अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अहम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अहम लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अहम सवालात हम देखेंगे। केमिस्ट्री जमात रहम यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इनमें से वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में तमीज कर सकें। बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 2 है, मिसालों से एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तारीफ करें। इसमें आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तारीफ लिखनी होगी और साथ उसकी मिसालें भी देनी होगी। सवाल नंबर 3, मिक्सचर के 5 खास तहरीर करें। सवाल नंबर 4, कीमियाई फार्मूला लिखने के 5 मराहिल बयान करें। पांचवा सवाल इस यूनिट में से है, मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की तारीफ करें। इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, मिसालों से वजाहत करें। मिसालें भी देनी होगी, इनका आपस में ताल्लुक भी बताना होगा। छठा सवाल है, एलिमेंट की तारीफ करें और एलिमेंट्स की इकसाम मिसालों से बयान करें। सवाल नंबर 7 है, मालिक्यूल की तारीफ करें। मालिक्यूल की 5 इकसाम लिखिए और हर एक की मिसाल दीजिए। सवाल नंबर 8, कंपाउंड की 4 खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 9, केमिस्ट्री की तारीफ करें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहस करें। इसमें केमिस्ट्री की तारीफ लिखनी होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ लिख दें। और इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज पर बहस करती है उसका आपने बताना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज पर बहस की जाती है ये आपने बताना है। सवाल नंबर 10 है, 6 ग्राम पानी में मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम की तादाद मालूम करें। सवाल नंबर 11, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क मिसालों की मदद से बयान करें। सवाल नंबर 12, वैलेंसी की तारीफ करें। वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो जाती है। तो ये 12 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के, जो बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से बनाए जा सकते हैं, या जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इनको आप तैयार करेंगे। साथ अगर इन से मुतालिक कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी लिख सकते हैं। मसलन आप ये कंपाउंड की 4 खसूसियात बयान करें, ये लॉन्ग में आएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, कंपाउंड की 2 खसूसियात बयान करें, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री की तारीफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये सवाल अहम सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर 2 है, एटम की साख। इसके अहम क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, उसके 5 खास क्या हैं, इसके खास लिखने होंगे। दूसरा सवाल इस चैप्टर में से है, रदरफोर्ड ने कैसे साबित किया एटम के मरकज में न्यूक्लियस वाक़या है। तीसरा सवाल इस यूनिट में से, न्यूट्रॉन कैसे दरियाफ्त हुआ, इसकी 3 खसूसियात लिखें। चौथा सवाल इस यूनिट में से, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बयान करें, नीज इसमें पाए जाने वाले नकाइस की निशानदेही करें। यानी एटॉमिक मॉडल क्या था उसको आपने बताना है और जो नकाइस इस मॉडल के वो बयान करने हैं। और एटॉमिक मॉडल के तजर्बा के नताज क्या थे वो बयान करने हैं आपने। ये अलग अलग सवाल है, 2-3 सवालों को मिला के मैंने एक सवाल बना दिया है। पांचवा सवाल है, एटमी साख्त मालूम करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या तजर्बा किया, तजर्बा से उसने कौन से मुशाहदात किए। यानी आपने उसका तजर्बा बताना होगा, इसमें डायग्राम भी बनानी होगी और जो मुशाहदात थे वो भी आपने बताने हैं। छठा सवाल, बोहर के एटॉमिक मॉडल को तफसील से बयान करें। सातवां सवाल है, रेडियोथेरापी और मेडिसिन के शोबों में आइसोटोप्स के इस्तेमाल बयान करें। इसके अलावा आइसोटोप्स का टॉपिक आप कंप्लीट तैयार कर लें, आइसोटोप्स की तारीफ और कार्बन के हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। और ये मैंने आप अलग अलग क्वेश्चन लिखो भाई, यहाँ पे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल, ये दोनों का मवाजना भी आ सकता है, वो भी आपने लिखना है। रदरफोर्ड और बोर के एटॉमिक मॉडल का मवाजना करें, ये आपकी बुक में एक चार्ट सा बना हुआ है, तो वहां से आप इसको देख लेना। यूनिट नंबर 3 है, इस पीरियाडिक टेबल और खसूसियात की पीरियाडिसिटी। इसके अहम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, जदीद पीरियाडिक टेबल की अहम खसूसियात बयान करें। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तारीफ करें। पीरियाडिक टेबल में जे क्यू पीरियड में बढ़ती और ग्रुप में कम होती है। सवाल नंबर 3, एटॉमिक रेडियस की तारीफ करें। पीरियाडिक टेबल में इसके रुझान को बयान करें। पीरियड्स क्या हैं, पीरियाडिक टेबल में मौजूद तमाम पीरियड्स की वजाहत करें। यूनिट 3 तो स्पष्ट स्कीम में नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन पर आप तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, तो आप इनको शॉर्ट के हवाले से तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं आएगा। यूनिट नंबर 4 है, मॉलिक्यूल्स की साख्त। इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन में से सवाल नंबर 1, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम की वजाहत करें और हर किस्म के लिए कम से कम एक मिसाल दें। 3 किस्में हैं तो एक एक मिसाल इसकी आपको देनी होगी। दूसरा सवाल बहुत अहम है,
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बार कैसे बनता है, मिसालों से वजाहत करें। इसकी 2 मिसालें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, वो आपको बतानी होंगी और ये भी बताना होगा ये बनता कैसे, आप डेफिनेशन लिख दें यहाँ पे। सवाल नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें, इस बात की वजाहत करें कि ये फोर्सेस कंपाउंड की तबई खसूसियात पर क्यों कर असरअंदाज होती हैं। सवाल नंबर 4, इस यूनिट में से आयनिक कंपाउंड की तारीफ करें, नीचे आयनिक कंपाउंड की खसूसियात तहरीर करें। सवाल नंबर 5, कोवेलेंट कंपाउंड क्या हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की खसूसियात बयान कीजिए। सवाल नंबर 6, मेटालिक बॉन्ड की वजाहत डायग्राम के साथ करें। सवाल नंबर 7, मेटल की कोई सी 5 खसूसियात तहरीर कीजिए। ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 में से। यूनिट नंबर 5, मादे की तबई हालतें। सवाल नंबर 1, बॉयल के कानून की तारीफ करें और एक मिसाल देकर वजाहत करें और इसकी तजर्बाती तस्दीक भी आपने करनी है। सवाल नंबर 2, चार्ल्स के कानून के गैसेस के कानून की तारीफ वजाहत करें, नी तजर्बाती तस्दीक करें। तजर्बाती तस्दीक भी आपसे पूछी जा सकती है इसमें। सवाल नंबर 3 है बॉयलिंग पॉइंट की तारीफ करें और ये भी वजाहत करें कि कैसे मुख्तलिफ फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं। सवाल नंबर 4, माया में डिफ्यूजन और इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की वजाहत करें। डिफ्यूजन पर की तारीफ क्या होती है, माया में डिफ्यूजन कैसे होती है और कौन से अवामिल है फैक्टर हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं, उनकी आपने वजाहत करनी है। इनके नाम याद कर लें, शार्ट क्वेश्चन में नाम पूछे जा सकते हैं। जी 5वां सवाल है इस यूनिट में से एवेपोरेशन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले 2 अवामिल पर बहस करें। सारे याद कर लें, आपको भी पूछा जा सकता है, 2 तो कम से कम लाजमी याद कर लें। नाम सबके याद कर लें, वजाहत बहस कम से कम 2 की याद कर लें। सवाल नंबर 6 है वेपर प्रेशर की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। सवाल नंबर 7 है क्रिस्टलाइन और अमारफस ठोस अज्सा में फर्क वाजे करें। ये 7 सवाल इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, वो आप इनको अच्छे से याद कर लें। यूनिट नंबर 6 है सॉल्यूशंस। पहला सवाल है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे तैयार किए जाते हैं, वजाहत करें। सवाल नंबर 2 है परसेंटेज मास बटा मास और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर नोट तहरीर करें। ये टोटल 4 है, ये 2 तो लाजमी याद कर लें, तो अपनी अच्छी तैयारी के लिए बाकी 2 भी याद कर लें। सवाल नंबर 3 है मोलैरिटी की तारीफ करें, इसका यूनिट लिखिए और मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए इसका फार्मूला लिखिए। सवाल नंबर 4 सॉल्यूशन की तैयारी के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजाहत करें। सवाल नंबर 5 सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर है। सवाल नंबर 6 सस्पेंशन की कम से कम 5 खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 7 कोलाइड्स और सॉल्यूशन के दरमियान 4 फर्क बयान करें। सवाल नंबर 8 सॉल्यूशन की कोई सी 4 इकसाम की वजाहत मिसालों से करें। ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इनके अलावा कोई और आपको लगता है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। लाजमी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं।